ठीक है, सरलीकरण जिसको अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं बोर्ड मार्क्स। क्या बाबू? बोर्ड मार्क्स। देखिए जितने भी बच्चे या 9th में होंगे, 10th में होंगे या 8 क्लास में होंगे, तो उनको आप अगर ये कहेंगे बाबू अगर आप ये थोड़ा सा एक बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो शायद ही उनको ये क्वेश्चन आएगा या बोर्ड मार्क्स का मतलब नियम आता होगा, कुछ ही बच्चे को आएगा, ठीक है, जो अच्छी तरह से पढ़े होंगे। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि सर हमने ये नहीं पढ़ा है, चाहे बाबू ये हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि उनको ये पढ़ाया नहीं जाता है और उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड मार्क्स का जो अहम भूमिका रहता है आपके कंपटीशन एग्जाम में आगे भी आपको हेल्प करेगा। तो बाबू चलिए हम आज की क्लास में जानते हैं बोर्ड मार्क्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड मार्क्स के अर्थ में यानी बोर्ड मार्क्स के जो वर्ड दिया गया है इसी में इसका यानी कि सारा नियम है, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के वर्ड में ही इसका सारा नियम है। कैसे बाबू? तो आइए जानते हैं। जैसे दिया है बी, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या बाबू? ब्रैकेट। और ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? तो ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं आपको कोष्टक, ठीक है, कोष्टक, कोष्टक। अब आप जानेंगे कि कोष्टक आप 4 प्रकार का होता है, ठीक है। बहुत बच्चे कहेंगे कि 3 प्रकार का होता है, लेकिन नहीं। देखिए कोष्टक आपका 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर होता है आपका रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, यानी कि बार टाइप का। आप पढ़े होंगे ऐसे संख्या जो दिया रहेगा 2-4 इसके ऊपर ऐसे दिया रहेगा, तो ये जो है रेखा कोष्टक है। तो इसका ई वाला यानी कि चिन्ह है, ठीक है, रेखा कोष्टक का। दूसरा जो आपका है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक 2 नंबर, छोटा कोष्टक, ठीक है। तो छोटा कोष्टक का सिंबल होता है बाबू ये वाला, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपका 3 नंबर जो है मझला कोष्टक, मझला कोष्टक, मझला कोष्टक। तो इसका जो सिंबल है र टाइप का होता है, यानी कि ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये है मझला कोष्टक। और लास्ट जो आपका है बड़ा कोष्टक, बड़ा ब्रैकेट इसको हम कहते हैं बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इसका जो सिंबल है बाबू ये है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका कोष्टक। उसके बाद आप जानेंगे जैसे बी के बाद क्या है बाबू? ओ है। तो ओ का मतलब आपका होता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ। और ऑफ को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं आपका का, जिसका होता है सिंबल यानी कि गुना, ठीक है, इसका ये सिंबल है। उसके बाद देखिए आप देखेंगे डी लिखा हुआ है, तो डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन। तो डिवीजन का हिंदी होगा आपका भाग, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हम भाग। इसका आपको चिन्ह मालूम है, इसका चिन्ह ये होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दिया हुआ है एम, तो एम का मतलब होगा मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुना है बाबू। एम का मतलब है मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुना हो जाएगा। और गुना का चिन्ह आपको मालूम होगा कि ऐसे होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे उसके बाद दिया है यहाँ पे ए दिया है, तो ए का मतलब होगा एडिशन। क्या बाबू? एडिशन। तो एडिशन को आप हिंदी में कहेंगे जोड़। क्या है बाबू? एडिशन। तो एडिशन का मतलब होता है जोड़। जोड़ को एक और नाम से जानते हैं क्या बाबू? जोड़ यानी कि इसको हम कहेंगे, इसका ये चिन्ह है, ठीक है। जोड़ को हम कहते हैं क्या बाबू? व्याकरण, ठीक है, व्याकरण भी हम कहते हैं। उसके बाद है आपका एस। एस का मतलब आपका होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, ठीक है, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट इसका मतलब होता है घटाव। और घटाव का सिंबल होता है आपका ये वाला, ठीक है, माइनस का। अब देखेंगे बाबू ये जो नियम है बोर्ड मार्क्स को हल करने का, सबसे पहले आप करेंगे ब्रैकेट को हल। और ब्रैकेट में आपके 4 टाइप हैं। सबसे पहले आपको इस वाले को हल करना है, उसके बाद आपको ये वाला, उसके बाद आपको ये वाला यानी कि महिला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, ठीक है। यानी कि अगर देखिए बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि सर अगर इस ब्रैकेट के अंदर जोड़ घटा गुना भाग दिया रहेगा तब हम क्या करेंगे? तो देखिए करना कुछ नहीं है, आप जो जिस प्रकार से इस नियम को लिखा गया है सबसे पहले ऊपर से आपको सॉल्व करते आना है। यानी सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद आप करेंगे ऑफ यानी कि का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीपल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर ब्रैकेट के अंदर ये 5 टर्म दिए गए हो, ये वाला 5 टर्म, सॉरी ये वाला दिया गया हो 5 टर्म, तो सबसे पहले आप ऊपर से नीचे सॉल्व करते आइएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 8 + 5 और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज किए हुए हैं, यहाँ जो है बटे के रूप में दिए हुए हैं जो कि पूर्णतः नहीं कटेगा, ठीक है, यानी कि इसमें आपको भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। तो इसमें भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं, तो आपके सारे कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। तो चलिए बाबू इस क्वेश्चन को भी हम आपको सॉल्व करके और आसानी पूर्वक आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू इसमें जिस प्रकार से आपने पहले वाले क्वेश्चन में नियम के अनुसार बनाया, उसी नियम अनुसार ये भी क्वेश्चन बनेगा। यानी कि सबसे पहले आप इस बार वाले को सॉल्व करेंगे, बार वाले के बाद छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस आप यानी कि का वाला जो दिया है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो ये मझला ब्रैकेट के अंदर जितने भी यानी कि टर्म दिए गए हैं उसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसमें आपको गुना कर देना है। गुना करने के पश्चात जो ये बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत जो टर्म आएगा उसको आप कैलकुलेट करके फिर से यहाँ से गुना कर देना है। चलिए एकाएक आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ आप लिखेंगे 8 + 5, 8 + 5 बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद 11 - 4, उसके बाद मझला ब्रैकेट 6 का 2/30 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 6 का 2/30 प्लस 4 + 3, 4 + 3 हो गया माइनस। अब देखिए फासला यही फंसेगा, यानी कि यही बच्चे जो हैं कंफ्यूजन में पड़ेंगे कि सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने यहाँ जो है बड़ा क्वेश्चन बड़ा संख्या लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ जो है बाबू यहाँ आपको छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटाना है। तो यही बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को यानी कि छोड़ देते हैं या तो गलत कर बैठते हैं। तो देखिए बाबू करना कुछ नहीं है, ये जो है बेसिक नॉलेज है, ये जो है बेसिक कंसेप्ट है मैथ का, गणितीय का, गणित का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको यानी कि जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 7 में से आपको क्या करना है 8 घटाना है, तो आप क्या करेंगे बाबू 8 में से 7 घटा दीजिएगा और माइनस लगा दीजिएगा। यानी कि जब भी छोटा संख्या में से आपको बड़ा संख्या घटाना होगा तो आप क्या करेंगे सबसे पहले उस संख्या के पहले माइनस लगा देंगे और बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटा देंगे, ठीक है। ये जो है ये कोई नियम नहीं है, ये जो है गणित का एक बेसिक रूल है। अब देखिए बाबू यहाँ आप लिखेंगे 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 8 में से 7 घटाकर माइनस लगा देंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए +6, उसके बाद यहाँ जो है मझला ब्रैकेट बंद, उसके बाद +16, ठीक है। ये आपने हमें उम्मीद है कि ये जो है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखेंगे बाबू जिस प्रकार से जो दिया है उसको आप लिखेंगे तो 8 + 5 बड़ा ब्रैकेट 11 - 4, उसके बाद यहाँ मझला ब्रैकेट। अब देखिए 6 का 2/30, 6 का 2/30 प्लस में अब आपको करना है यहाँ यानी कि 4 + 3 को, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा 7, और देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +1 और +6, उसके बाद ये मझला ब्रैकेट बंद हो जाएगा और +16 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे बाबू तो इस का वाला टर्म जो यहाँ दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे बाबू 8 + 5, उसके बाद मझला सॉरी बड़ा ब्रैकेट 11 - 4 मझला ब्रैकेट 6 का, तो का के बदले आपको किस चीज का प्रयोग करना है गुना का चिन्ह का, तो गुना 2/30 हो जाएगा प्लस 7 + 1 + 6, ठीक है। उसके बाद मझला ब्रैकेट फिर से बंद और +16। अब देखिए बाबू 6 को आप काटिएगा यानी कि 6 बार में 6 से काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, 5 बार में कट गया तो आप यहाँ लिखेंगे 8 + 5 बड़ा ब्रैकेट 11 - 4 यहाँ मझला ब्रैकेट। अब देखिए 2 और नीचे बचा 5, 2/5 हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 14, ठीक है। कुछ नहीं नीचे तो 1 है। अब देखिए यहाँ फिर आप क्या करेंगे बाबू, अब आपको इस मझला वाले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दिए हैं उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसे आप करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे। तो चलिए भिन्न का जोड़ कर देते हैं, तो 8 + 5 बड़ा ब्रैकेट 11 - 4, इस देखिए मझला ब्रैकेट हो गया तो 5 और 1 का सेम आप लेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा 5 के पारे में 5 एक हली में है तो 2 के पारा 1 नहीं पढ़ेंगे तो आप हो जाएगा 2, प्लस हो जाए तो प्लस देंगे
एक के पारा में 5 जो है 5 बार में है, और 14 का पारा 5 है, 14 25 70 हो गया। उसके बाद मतलब ब्रैकेट फिर से बंद और प्लस 16। ठीक है, जहां भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगे, आप एक बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके इस क्लास को देखिए, और अगर उसमें भी उसके बाद भी अगर दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, हम आप फिर से दूसरा क्लास में आपको समझा देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ 8 प्लस 5 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट 11 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए 70 में 2 जोड़िएगा तो 72 हो जाएगा, तो गुना 72/5। ठीक है, और प्लस 16। अब देखिए यहाँ भी बच्चे कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि आखिर यहाँ क्या करेंगे। हम सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि ऊपर से जो हमने आपको फर्स्ट जो क्लास शुरू हुआ उसमें आपको हमने आपको बताया कि ऊपर से आपको नीचे की ओर आना है, यानी कि सबसे पहले आप गुणा करना है। तो आप यहाँ करेंगे गुणा, यानी कि देखिए सबसे पहले आप इसको लिख देंगे 11 माइनस, अब देखिए 72 में आपको 4 से गुणा कर देना है, तो 72 में आप 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 288 और बटे 5 प्लस 16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ फिर से लिखेंगे 8 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करेंगे बाबू, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को जोड़ दीजिए, तो 11 और 16 हो जाएगा आपका, 11 और 16 27 हो जाएगा। 27 बटे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, उसके बाद 288 और माइनस 5 बटे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ आपको भिन्न का घटाव कर देना है, उसके बाद इससे गुना कर देना है। तो चलिए बाबू हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ है 8 प्लस 5, तो आप लिखेंगे 8 प्लस 5, उसके बाद इसको आप भिन्न का घटाव कीजिए, तो करेंगे जब आप तो इसके 5 और 1 कैलसियम हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए 27 में करेंगे 5 से गुना। ठीक है, 27 में आपको गुना करना है किससे, 5 से, तो 135 हो जाएगा, 135। ठीक है, और यहाँ जो दिया है -288, -288। ठीक है, अब अभी हमने आपको यहाँ बताया कि जब भी आपको छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटाना होगा तो आप सबसे पहले माइनस लगा दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 5, उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस, अब इसमें से आप घटा दीजिए, तो 8 में से 5 गया 3, फिर 8 में से 3 गया 5, और देखिए 2 में से 1 गया 1 और बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है आप इसमें गुना कर देंगे, 5 में -153 बटे 5 में देखिए 5 से 5 कट गया तो बचेगा ये 8 और प्लस माइनस माइनस 153। अब आप फिर से घटा दीजिएगा, फिर से जब आप घटाएंगे बाबू तो हो जाएगा ये -145, -145। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।